उसका अर्थ क्या है? आ माने क्या? आ माने नहीं और त्रि माने तीन देवता है, ब्रह्मा विष्णु शंकर। माना जो न ब्रह्मा है, न विष्णु है, न शंकर है, तीनों में से वो कोई भी नहीं है, परंतु तीनों से नीचा भी नहीं है। तीनों से ऊंचा है कि नीचा है? हैं? ऊंचा है। अगर नीचा होता तो ब्रह्मा विष्णु शंकर उनकी रचना बनते क्या? पालना लेते अत्रि या अनसुईया से? माँ बाप बनते, वो तो बच्चे बन गए। तो बच्चे रचना हुआ या रचयिता हुए? रचना हुए। रचना ऊंची होती है या रचयिता ऊंचा होता है? इसका मतलब अत्रि तो ऊंचे हो गए और ब्रह्मा विष्णु शंकर जो त्रि है, तीन है, वो नीचे हो गए, हुए ना। तो जो अत्रि है, मुनि कहा जाता है, जो तीनों से ऊंचा है, वो साकार होगा या निराकार होगा? है साकारी होगा, क्योंकि अत्रि के साथ अनुसुईया भी जुड़ी हुई है और अनुसुईया और अत्रि तो पति पत्नी जैसे हैं। तो पति पत्नी का संबंध साकार में होता है, निराकार में होता है? साकार में होता है। लेकिन वो ब्रह्मा विष्णु शंकर के बाप के रूप में है, क्योंकि अनुसुईया ने उनको पालने में डाल करके पालना दे दी, वो उनके बच्चे बन गए, रचना बन गई, तो ऊंचे हुए। तो जो अत्रि है वो साकार नहीं है स्टेज में। साकार नीचा या निराकार नीचा है? साकार नीचे होता है और निराकार ऊंच रहता है। आत्मा निराकार बनेगी तो कहाँ रहेगी? है परम धाम में रहेगी। और आत्मा साकार बनती है तो कहाँ रहती है? नीचे रहती है या ऊपर रहती है? नीचे रहती है। तो अत्रि जो है वो निराकारी स्टेज वाला है, ऊंची स्टेज वाला है। जब ऊंची स्टेज वाला है तो अत्रि है। उनका नाम काम के आधार पर है। क्या काम किया? ऊंचे ते ऊंची स्टेज धारण की। लेकिन कौन से व्यक्तित्व के द्वारा? कौन सी पर्सनालिटी के द्वारा है? कोई पर्सनालिटी है या नहीं है? हैं? कौन सी है? अरे हाँ, प्रजापिता वाली पर्सनालिटी जब निराकारी स्टेज धारण करती है तो अत्रि है, और जब साकार है तो प्रजापिता है।